हेलो। हाय विकी जी। अमित भाई, क्या हाल है? बस बस बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। जी जी। बिल्कुल रंग जमा दिया आपने। लोगों ने रंग जमा दिया। फिल्म ये मतलब देखकर अच्छा लगा कि फिल्म की जो सोल है, जो दिल था फिल्म का, वो लोगों तक पहुंचा और लोगों को पसंद आई। वाकई वाकई। सो इंडस्ट्री की तरफ से और अपने चाहने वालों की तरफ से सबसे यूनिक कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? अ, देखिए, मेरे लिए तो पहले तो, जैसे हमने जब फिल्म मैंने पहली बार देखी थी, तो मैं ना फिल्म देखने के बाद बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाया था, मैं साइलेंट हो गया था। तो पहले तो जब अगर लोग जब फिल्म देखकर बिल्कुल वो कहते हैं हम शांत हो गए, वो फिर अगले दिन फोन करते हैं या 2 दिन बाद फोन करते हैं या कहते हैं कि यार 2 दिन हो गए हमारे जहन से ये फिल्म निकल नहीं रही, फिल्म के दृश्य निकल नहीं रहे, तो वो एक अच्छा लगता है कि हाँ, एक 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 उनके उनके घर कर गई है वो फिल्म। तो वो जानकर अच्छा लगता है। शुरू शुरू में कुछ लोगों ने कहा कि वो जानकर मुझे बहुत अच्छा सा दिल में एक मुस्कान आती थी जब कुछ लोगों ने कहा कि दिस कुड हैव बीन द बेस्ट ट्रिब्यूट टू इरफान साहब। तो वो जानकर बहुत खुशी होती थी दिल में। वाकई। और मतलब इस कैरेक्टर का टेक अवे क्या रहा आपके लिए? पहली बात तो अमित भाई, जिस दौर में हम हैं जहाँ पे हर दूसरे तीसरे मिनट एक नई इन्फॉर्मेशन हमें पता लग रही है, 24 घंटे पुरानी न्यूज़ पुरानी हो जाती है, हम्म। अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है ये डिजिटल स्पेस में, इतनी चीज़ों से आप बम्बार्ड होते हो रोज़, जब से आप उठते हो फिर सोते हो। कहीं ना कहीं अगर मतलब एक मेरे लिए ये प्रोसेस था जहाँ से मुझे उस उस बात की ग्रेविटी घर कर गई कि यार ये जो इंडिपेंडेंस है, जो फ्रीडम में हम जी रहे हैं, वो बहुत किन किन सैक्रिफाइसेस से कमाई गई है। उसकी ग्रेविटी को रियलाइज करना मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे था कि यार आसान नहीं था, लोगों ने खून बहाया है, लोगों ने अपना जीवन त्यागा है, एक ऐसा भारत देखने के लिए, एक आज़ाद भारत देखने के लिए जो शायद वो खुद ना जी पाए पर आने वाली पीढ़ी देख पाए। और वो जब मैं उस प्रोसेस से गुजरा तो मुझे उसकी उस बात की ग्रेविटी पता लगी। हमने ऑफ कोर्स ये पढ़ी तो थी, पर उस बात की ग्रेविटी हमेशा वो जहन में रह गई मेरे। और जब आपको पता चला था कि मतलब ये रोल आपको ऑफर हुआ है जो पहले इरफान सर को ऑफर हुआ था। जी। तो क्या चाहते हुए भी या ना चाहते भी सबकॉन्शियस माइंड में था एक बैगेज कि यार ये एक शायद बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पर आ गई है, या उसे कैसे आपने लिया था? एक देखिए अमित भाई, पहले तो एक थोड़ी सी बिटर स्वीट फीलिंग भी थी कि सुजीत दा के साथ काम करने का मौका मैं शुरुआत से ढूंढ रहा था कि मुझे मौका मिले सुजीत दा की किसी कहानी का हिस्सा बनूं। हम्म। पर जब वो सरदार उधम आया तो एक बात से ये भी खुशी थी कि यार एक एक क्रांतिकारी का रोल है, इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। पर ये भी था कि यार शायद काश ऐसा मौका बनता ही नहीं कि वो किसी दूसरे एक्टर को ढूंढे। काश ऐसा होता कि इरफान साहब की सेहत इतनी अच्छी हो जाती, ठीक हो जाती कि वही कर लेते। तो ये सारी चीज़ें साथ में ही चल रही थी। पर ऑफ कोर्स उस बात का एहसास तो था कि एक बहुत बड़ा ऑनर था, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और इसको सच्चाई से निभाना ज़रूरी था, तो उस बात का एहसास ज़रूर था। और मतलब कभी जैसे मतलब इरफान सर से कभी मुलाकात मतलब आपकी रही हो, मतलब किसी फंक्शन में? मेरी एक ही बार मुलाकात हुई थी एक्चुअली इन पर्सन। उन्होंने उनकी मदारी फिल्म की स्क्रीनिंग पे मुझे जाने का मौका मिला था, तो फिल्म देखने के बाद मेरी एक छोटी सी इंटरेक्शन उनके साथ हुई थी। तो मैंने मतलब वो 2 मिनट की कुछ बात थी जो मदारी जब फिल्म देखी थी तब, उसके बाद मेरी इरफान साहब के साथ बात हुई थी, पर उसके अलावा मेरी पर्सनल लेवल पे कभी इंटरेक्शन ज़्यादा हुई नहीं थी। उनकी सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस आपको कौन सी लगती है? अरे बाप रे! यार इरफान साहब की एक परफॉर्मेंस चुनना तो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल ही काम है। दो तीन। उनकी तो चलिए। पूरी फिल्मोग्राफी ऐसी है जो मेरे जैसे लोगों को, जो अब शुरुआत ही कर रहे हैं, उनके लिए वो टेक्स्ट बुक है कि हम जितना पढ़ लें, उसमें से जितना ज्ञान प्राप्त कर लें, उतना उतना ही अच्छा होगा। हम्म। तो मतलब कोई ऐसे दो तीन फिल्में जो आपने बार बार देखी हो या? ये सभी सभी अभी जो जहन में आ रही हैं, चाहे वो पान सिंह तोमर हो, लाइफ ऑफ पाई हो, नेम सेक हो,
उनके इनफैक्ट शुरुआती टाइम पे मुझे याद है उनके टीवी शोज आया करते थे, वो भी बहुत कमाल थे। फिर चंद्रकांता देखा करते थे आप? हाँ, चंद्रकांता भी, पर तब तो मैं खूब खैर बच्चा हाँ ही था जब जी जब जी जी। चंद्रकांता थे, तो उसके सिर्फ विजुअल्स याद है मुझे एज अ किड। हम्म। पर उनकी कोई भी परफॉर्मेंस ले लो आप, मतलब उसकी हम्म। उनकी सच्चाई कुछ और है। जैसे मैंने उनकी लास्ट देखी थी, कारवां जो फिल्म आई थी उनकी, जी 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 जी। उसमें भी मैं हंस हंस के, मतलब आगे वाली सीट पे गिर रहा था, मुझे याद है, बहुत अपने बढ़िया। दोस्त के साथ, क्योंकि उनकी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी कमाल थी। सही। पीकू देख लो, मतलब हाँ। उनकी कोई भी फिल्म उठा लो, मैं जो भी फिल्म नाम लूंगा वो मेरे जुबान पे आ जाएगा, मतलब जो हम्म। भी उनके बारे में मैं सोचूंगा, तो हर एक फिल्म, इनफैक्ट लंच बॉक्स, बहुत कमाल बढ़िया। कमाल काम। सही सही। और जैसे मतलब एक पॉजिटिव कंपैरिजन भी रहा कि मतलब आपने उरी भी की हुई है, ठीक है? हम्म। और उरी के डायलॉग्स या उरी की फिल्म, हाँ, वो मतलब लोगों की जुबान पर मतलब हैं और उसने काफी कमाल किया, ठीक है? और उधम सिंह और सरदार उधम, ये एक मतलब ठहराव के साथ, हाँ, एक लंबी जर्नी को बता रहा है। कोई उसमें इसमें वो उस किस्म का रिवेंज नहीं है जैसा हम्म। उरी में देखने को मिला था। तो एक ऐसा मतलब कंपैरिजन क्या सुनने को देखने को मिला? देखिए, अब उरी में एक आर्मी जवान के जोश को निभाना था, हम्म। इस फिल्म में एक क्रांतिकारी के होश को निभाना था। हम्म। तो मैंने अपनी तरफ से सच्चाई से कोशिश की है, बाकी अब तो वो ऑडियंस पे ही है कि वो बताएं कि उनको कैसा काम लगा, और उसमें कैसा काम लगा और इसमें कैसा काम लगा, वो तो मैं ऑडियंस पे ही छोड़ सकता हूँ। सही में। और जैसे सरदार उधम जो है मतलब यंग क्रांतिकारियों की कहानी है, जी। ठीक है? तो जो हमारा यंग इंडिया है, इंडिया भी यंग लोगों का देश है, मुल्क है, ठीक है? एक आप कैसे देखते हैं जो मतलब यंग इंडिया को, या जो आसपास आप जब थे कॉलेज में, अभी भी यंग हैं आप माशाल्लाह, ठीक है? तो तो मतलब यंग इंडिया कितना आपको एकदम रिस्पॉन्सिबल सा, और ये जो ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स है उसको समझता और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आता है? आई थिंक हम सब में एक क्रांतिकारी जरूर है। हमारे फिल्म में भी हमने ये बताने की कोशिश की है कि क्रांतिकारी सिर्फ इसी से नहीं बन जाते कि आपने बंदूक उठा ली, बम फोड़ दिया, तलवार निकाल ली। हम्म। क्रांतिकारी का मतलब वो नहीं होता, क्रांतिकारी होता है कि आपकी सोच क्या थी। एंड आई थिंक जो आज हम भी, जो हमारे नौजवान हैं, इंडिया के हों चाहे पूरे वर्ल्ड के हों, आजकल के नौजवान, जब जो एक नौजवान खड़ा होता है क्लाइमेट चेंज के लिए कि वो क्लाइमेट चेंज की बातें करे, वो भी एक क्रांतिकारी है। क्या इतने बात। सारे नौजवान आज 18 साल की, 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में स्टार्टअप, अपना कंपनी खोलते हैं, अपनी कंपनी अपना एक नया आइडिया मार्केट में लेकर आते हैं। चाहे वो एक, मतलब एक एक फूड डिलीवरी की आइडिया हो, चाहे कोई और आइडिया हो, वो अपना स्टार्टअप सोच रहे हैं। ये सारे रेवोल्यूशनरीज ही हैं, जो जो ये नहीं सोच रहे कि, वो ये भी सोच रहे हैं कि हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, हम कुछ सोसाइटी को ऐड कर सकते हैं अपने दम पर। तो ये सारी चीजें इनको रेवोल्यूशनरी ही बनाता है। एंड आई थिंक जो आज का यंग इंडिया है वो रेवोल्यूशनरी से भरा पड़ा है, क्योंकि उनकी सोच इतनी कमाल है अपने देश को आगे बढ़ाने की, एक एक वर्ल्ड लेवल पर हमारे देश की छाप छोड़ने की। तो वो सभी अपने अपने मायनों में, अलग अलग मायनों में, सभी क्रांतिकारी हैं। क्या बात है। तो मतलब आपके हिसाब से मतलब यंग इंडिया और क्या करे कि हमारा मतलब हमारे देश में हर दिन दिवाली हो, या एकदम दिवाली रोशन रहे इंडिया की? यंग इंडिया साथ मिलकर आगे बढ़े, एक एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने, और पूरे इंडिया को एज वन हम आगे लेकर चलें, ऑन अ ग्लोबल लेवल। और स्टार बनने के बाद, स्टार तो आप थे ही पहली फिल्म से ही, बट स्टार बनने के बाद जो फर्स्ट दिवाली थी वो कैसे सेलिब्रेट की थी आपने? देखिए, मैं तो एक्टर हूँ, ये हम्म। काम मेरा एक्टिंग करने का है, तो मेरी दिवाली पहले भी परिवार के साथ थी, अब भी परिवार के साथ ही होती है। तो मतलब बहुत हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो घर आते हैं, हम साथ में दिवाली मनाते हैं। घर पे माँ के साथ रंगोली बनाने में हेल्प कर दो, दिए लगा दो, घर की सफाई शुरू हो जाती है कुछ दिनों पहले से ही, माँ की। तो फिर वो सब चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। और वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दिवाली, क्योंकि वो एक समय होता है जब पक्का पूरा परिवार साथ में होता है।
वो एक दिन की छुट्टी तो सभी को मिलती है, एंड वो एक दिन हम साथ में मनाते हैं, तो उस बात की खुशी होती है। तो अभी भी दिवाली वैसी ही है कि सबसे नज़दीकी दोस्त यार परिवार, उनके साथ वो खुशी बांटना, वो प्यार बांटना। क्या बात है। एक हमारा रैपिड फायर सेक्शन भी है बीच में, ठीक है? तो अच्छा जी। जी जी जी, मतलब मेरे फर्स्ट है वो, मतलब नॉन कंट्रोवर्शियल, कुछ भी इधर उधर नहीं है ना। फर्स्ट स्कूल। सॉरी। फर्स्ट स्कूल या मतलब स्कूलिंग। फर्स्ट स्कूल। फर्स्ट स्कूल मेरी यार मेरी नर्सरी स्कूल कहाँ थी, मैं मतलब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पर अंधेरी में ही, बम्बई में ही थी नर्सरी स्कूल, वो मेरी फर्स्ट स्कूल थी। और बाकी जो प्राइमरी स्कूल मैंने की है वो बर्फी वाला स्कूल है एक अंधेरी में, वहाँ से की है। फिर मैंने स्कूल बदले थे दो, हाँ तो हाँ। पहली स्कूल वो थी। फर्स्ट दोस्त। पहला दोस्त तो मेरी माँ ही थी मेरे ख्याल से। क्या बात। पहला झगड़ा। पहला झगड़ा मेरे भाई के साथ हुआ होगा। किस मुद्दे को लेकर? पता नहीं, कुछ कुछ ना कुछ मुद्दा हुआ होगा, हम लोग ने झगड़ा कर लिया होगा। पहला क्रश। बचपन में तो यही, क्या वजह क्या होती थी, बस ऐसे ही हाँ, सही सही चलते फिरते चाटे एक दूसरे को मार देते थे। पहला क्रश। पहला क्रश स्कूल में थी एक, अब उससे ज्यादा क्या डिटेल बताऊं। सही सही। फर्स्ट विदेश यात्रा। फर्स्ट विदेश यात्रा मेरी जिंदगी में बहुत देर बाद आया था। मैं एक्चुअली थिएटर करता था, हम्म। और थिएटर में एक प्रोडक्शन में, रेज प्रोडक्शंस होता था रजित कपूर और शहनाज पटेल का, हाँ तो हाँ। उसमें मैं बैक स्टेज किया करता था। ओके। और उस प्ले का शो था कुवैत में। तो कुवैत मेरा में जो कहाँ? पहला, जो मैंने इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी थी और कहीं बाहर गया था, वो कुवैत था। कुवैत, अच्छा हाँ कुवैत जी, हाँ में। जी। ओ। फर्स्ट मोबाइल कौन से मॉडल का था? फर्स्ट मोबाइल 10वीं पास करने के बाद मुझे मिला था हाँ कि हाँ बेटा कॉलेज जा रहे हो, बस और ट्रेनों में घूमोगे तो एक फ़ोन रख लो। हाँ ये हाँ। मेरे ख्याल से वो था नोकिया का 3310। और अमित विल रैप प्लीज। बस बस एक दो एक दो एक दो। एक दो नहीं अमित, एक अभी सच में रैप करना पड़ेगा, आप लास्ट ले लो ना प्लीज। अच्छा बस बस रुक जाओ। देखिए, स्टार बनने के बाद, ठीक है ना, मतलब अब स्क्रिप्ट आप कैसे लेते हैं? बिकॉज आपसे प्रोड्यूसर्स के, फाइनेंसर्स की उम्मीदें होती हैं कि नहीं, विकी हमारी फिल्म में एक इतनी ओपनिंग आएगी या इतने व्यूज आएंगे, तो वो भी जहन में रहता है, या क्या क्या चीजें अब रहती हैं? नहीं देखिए, पहले तो अमित भाई मैं नहीं मानता मैं कोई स्टार हूँ या क्यों हूँ, मैं एक्टर हूँ। बाकी स्टार मतलब एक होता है कि वो अभी कमाना मुझे बचा है, और स्वीटनेस दैट वो मुझे बुला रहे हैं, बट उसके अलावा मेरा जो प्रोसेस है किसी फिल्म से जुड़ने का, वो अभी भी वही है जो पहले था, कि जब मैं कोई फिल्म सुनूं या पढूं, तो मुझे पहले वो बात दिल को छू जानी चाहिए, वो कहानी, वो किरदार। और फिर जो फिल्म मेकर हैं उनके साथ जब मैं बात करूं, तो उनका विजन मुझे समझ में आए, इंस्पायर करे कि हाँ यार, ये कहानी में इनके साथ मैं जुड़ूंगा तो एक कुछ स्पेशल निकलेगा काम, और वो शायद लोगों को पसंद आएगा। तो पहले तो वही होता है कि बतौर ऑडियंस मेरे दिल को वो बात छुए, वो कहानी छुए, और एक बार वो हो जाती है, और जब डायरेक्टर साहब के साथ मैं बात करता हूँ और अगर वो बात समझ में आती है, तो फिर मैं उस कहानी का हिस्सा बन जाता हूँ बस। तो लोग एक्चुअली मतलब जानना चाह रहे थे कि मतलब अमित उरी। लास्ट क्वेश्चन अमित डन, प्लीज, हाँ वी हाँ। हैव टू रैप अमित। डन 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 आप डन। कभी तो सुन लो हमारी बात। बिल्कुल सुन रहा हूँ, इसलिए मतलब 10 मिनट में ही रैप कर रहा हूँ। हाँ। राइट राइट। जी। तो मतलब सवाल ये था देखिए कि उरी के बाद या फिर मतलब स्टार बनने के बाद से, मतलब ट्रेड का कहना है कि हाँ, मतलब विकी के पास हर दिन या फिर मतलब हफ्ते में 10 प्रोजेक्ट जाते हैं। हाँ। तो हम मतलब सुनना चाहते हैं मतलब हॉर्सेस माउथ से कि हाँ, हर दिन कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं विकी के पास? ऐसे तो आई थिंक अमित भाई सबके पास ही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बिकॉज देखो अभी हुआ भी क्या है कि पिछले 18 महीनों में इतनी प्रोजेक्ट्स लिखे गए हैं, क्योंकि सबके पास टाइम भी ऐसा था कि हम लिख ही रहे थे, बिकॉज कोई फिल्म बन नहीं रही थी, क्योंकि सब घर पे ही बैठे थे। तो अभी इतने प्रोजेक्ट्स लिख चुके हैं कि मतलब वो अभी सभी को ऑफर हो रहे हैं, और हम्म और वो अच्छी बात भी है। मैंने हम्म कभी ऐसे गिना तो नहीं है कि कितने प्रोजेक्ट्स और कितने नहीं, ये हम जैम करते रहते हैं, एक छोटी सी इंडस्ट्री है, हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि अच्छा यार ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। मैं कभी खुद फ़ोन कर लेता हूँ कि अच्छा ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है या वैसा कुछ इंटरेस्टिंग है। क्या तो आई बात। थिंक वो पूरी मतलब पूरी इंडस्ट्री ही साथ में मिलकर देखती है कि क्या प्रोजेक्ट बन सकता है, हम किस कहानी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं,
सबसे अच्छे वे में। कभी ऐसा मैंने गिना तो नहीं है, पर हाँ मौके ज़रूर क्रिएट हुए हैं अभी, बिकॉज उतनी नई कहानियाँ लिखी गई हैं, और अब जब ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो रही है और चीज़ें खुल रही हैं, तो जितनी चीज़ें लिखी हुई थी अब उनको बनाने का टाइम आ गया है। तो अभी वो सभी को पिच होंगी, आई थिंक सारे एक्टर्स, मुझे ही नहीं, सभी एक्टर्स को पिच होंगी उतनी कहानियाँ। ओके, थैंक यू विकी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमित भाई। एकदम बेस्ट ऑफ Thank you, लक। Amit. थैंक you. यू संजीवनी, थैंक यू। Thank you.